अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर यमन के साथ। आज के प्रोग्राम में बहुत सारे अहम मामला के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, कल पाकिस्तान में कुछ तब्दीलियां हुई। इमरान खान साहब से मुतालिक एक मुलाकात हुई। इस मुलाकात से पहले एक बड़ा सियासी माहौल गर्म हुआ और जो कुछ इस वक्त हुकूमत और स्टैब्लिशमेंट के दरमियान की सूरत हाल है उसके ऊपर जायजा लेंगे। साथ साथ बात करेंगे इस वक्त खित्ते में क्या कुछ हो रहा है। बड़ी तब्दीलियां हो रही हैं। रूसी सदर पुतिन इस वक्त हिंदुस्तान का दौरा कर रहे हैं और वो दौरा कितनी अहमियत का हामिल होने जा रहा है। सऊदी अरब में कुछ मामलात हुए हैं, कुछ खुफिया मुलाकातों की बातें की जा रही हैं। वो मुलाकातें क्या रही और अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के आगे सूरत हाल क्या होती हुई नजर आ रही, सारे हवाले से गुफ्तगू करने का हमारे ज्वाइन करें किसी तारुफ के मोहताज नहीं, इंटरनेशनल मीडिएटर जनाब फैसल मोहम्मद साहब। फैसल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, और आपके नाज़रीन और सामीन की खिदमत में भी सलाम अर्ज़ है। फैसल साहब, स्टार्टिंग जरा पाकिस्तानी मामलात से करते हैं कि इस वक्त एक सूरत हाल नजर आ रही है कि गुज़श्ता एक आध हफ्ते की जो डेवलपमेंट्स देखें तो नजर ये आ रहा है कि इस वक्त हुकूमत और स्टैब्लिशमेंट के दरमियान कुछ रसाकशी चल रही है, कुछ खिंचाव है, कुछ तनाव है। प्राइमरली पीएमएलएन की अगर मैं बात करूं तो वहां से ज्यादा नजर आता है। जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बिल्कुल ऐसे ही है। और आपने जो अपने इंट्रो में जो बात कही, सूरत हाल वाकई बड़ी गंभीर इस वक्त चल रही है। और बिलाशुबा जैसा आपने कहा कि बात नज़र आ रही है या लोग जैसे बात कर रहे हैं इस वक्त नवाज शरीफ और मैं समझता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, मौजूदा हुकूमत के दरमियान कहीं ना कहीं रिफ्ट है। और उसकी एक वजह आपको पता है, वो एक नोटिफिकेशन बना, क्योंकि आसिम मुनीर साहब जो हैं 3 साल के लिए तैनाती उनकी हुई थी। और 27 नवंबर को जब गालिबन शाहिर शमशाद साहब सब जा रहे थे, तो जो सीडीएफ जो है उनके साथ साथ ही उनका भी ओहदा कहीं ना कहीं खत्म हो गया था। बल्कि अगर देखा जाए तो आइन के तहत वो खत्म हो गया था। तो अब पीछे मामलात कुछ ऐसे थे कि जो हुकूमत और इनके दरमियान एक थोड़ा सा एक पहले अदम एतमाद था, उसमें ये बात तय कर ली गई थी कि हम इसको जल्दी कर लेंगे। लेकिन मामला ये हुआ कि कुछ थोड़ी-सी हुकूमत और जो एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो आपने कहा कि जो रिफ्ट है, जिसका मैंने ज़िक्र किया, उसकी असल वजह जो बनी है, वो सिर्फ़ ये अंदरूनी नहीं है, इसके कुछ बैरूनी मामलात भी हैं। क्योंकि इसमें तो किसी को मैं समझता हूँ कि शक नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान में जितनी भी तब्दीलियाँ आती हैं, और आपको भी पता है कि इसमें बैरूनी हमारे अनासिर का बहुत बड़ा हाथ होता है, मेरी मुराद मग़रिब से है। हम्म। तो कुछ जो थोड़े से मामलात हमारे जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट जो थी, जिसकी की गिरफ्त बड़ी मजबूत थी, अब से मतलब चंद दिनों कबल, हफ्तों की बात तो मैं नहीं करूँगा। उसमें जो अचानक जो दरार आई उसकी वजह ये हुई कि जो बैरूनी जो मामलात हैं, जिनसे कुछ मामलात जो वादे वही जो किए गए थे, अब उसमें तफ़सील में नहीं जाऊँगा, आपको भी पता है, एवरीबॉडी नो कि क्या सूरत-ए-हाल थी। हम्म। उसमें कुछ वादे वगैरह कुछ थोड़े से पूरे नहीं हुए, उसमें कुछ चीज़ें कुछ ऐसी आगे बढ़ गईं कि जिसकी वजह से कहीं न कहीं जो है एस्टेब्लिशमेंट की ग्रिप जो है ना वो कमज़ोर हुई। बिल्कुल। एस्टेब्लिशमेंट की इस ग्रुप को कमज़ोर होता हुआ देख के हुकूमत, यानी नवाज़ लीग की हुकूमत, जो इनके दरमियान थोड़ी-सी कुछ मामलात थे, उन मामलात में ये थे कि नवाज़ शरीफ ये चाहते थे कि भई इनसे वादा किया था कि भई मामलात सही हो जाएँगे तो हम कहीं न कहीं आपको भी कोई मतलब ओहदा दे देंगे। मतलब उनकी ख्वाहिश थी कि प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँ। और दूसरा एक ये भी था, एक इनसे वादा किया था कि पीटीआई को टोटल हम खत्म ही कर दिया जाएगा। समझिए, बिल्कुल नामो-निशान, जैसे लाइक एमक्यूएम जो हो गई थी, कि इनको या तो बाहर निकाल दिया जाएगा इमरान खान को, या इनका टोटल चैप्टर क्लोज़ कर दिया जाएगा। और दूसरा ये कि जो कुछ फ़ौज के बहुत सारे मामलात हैं, उसके अंदर जो जो एस्टेब्लिशमेंट के उसके अंदर मतलब मुस्लिम लीग नवाज़ की अहमियत को तस्लीम किया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम्म। तो इस तमाम सूरत-ए-हाल की वजह से नवाज़ शरीफ पहले शाकी तो थे। अब ये जो बीच में बैनुल-अक़वामी जो सूरत-ए-हाल एक डेवलप हुई, उसकी वजह से इन्होंने मौका समझा कि जनाब इसको जो है फौरी तौर पर कैच किया जाए। अब हम्म। नवाज़ शरीफ और आपको पता है आसिफ ज़रदारी, ये 2 ऐसी शख्सियत हैं कि इनके बैरून मुल्क जो है ना ताल्लुकात बड़े अच्छे होते हैं। तो अब नवाज़ शरीफ की ये ख्वाहिश थी कि जो मेरे से मामलात हैं वो तय किए जाएँ, तो इनको कह दिया गया जनाब फ़िलहाल आपका प्राइम मिनिस्टर बनना कोई मुनासिब नहीं है, क्योंकि यहाँ कुछ मामलात ये कर चुके थे मरियम नवाज़ के साथ। और उधर आपको पता है कि एक और मुसीबत मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ज़रदारी साहब, वो भी, उनकी भी बड़ी अहमियत थी, क्योंकि 2 ही मिलकर तो चला रहे थे सिस्टम को। मतलब सिस्टम अगर चलता है, अगर सियासतदानों की अगर फेस सेविंग के लिए भी चाहिए तो कोई ना कुछ मजबूत तो चाहिए 2। तो ये डिकी टॉमी जो थे, ये 2 ही थे। अब ये दोनों, एक अपनी बेटी की वज़ीर-ए-आज़म की बात कर रहा है, दूसरे अपने बेटे की बात कर रहा है, और तीसरा सबसे बड़े फॉरेन इन्फ्लुएंस। तो एस्टेब्लिशमेंट जो है ना इस तमाम मखमसे के बीच में कहीं फँस गई। जब इन्होंने महसूस किया कि भई अब ये मामला जो है हमारे हाथ से निकल रहा है,
तो नवाज शरीफ ने कहा कि भाई ये तो मुझे लग रहा है कि सारी ताकत एस्टेब्लिशमेंट मिल जाएगी, क्योंकि आपको पता है वो सीडीएफ के जो ओहदे की बात हुई थी, जो नोटिफिकेशन रुका, तो इन्होंने महसूस किया कि सीडीएफ भी अगर यही हो जाएंगे, और उसके बाद वो आपको पता है कि वो जो है अपना क्या कहते हैं कमांड, जो है जो सीडीएफ के ओहदा खत्म हुआ, जो उसमें जो एक था कमांडेंट जो है अपना जो तीन नीचे की मेजर टीयर्स हैं और कमांड एंड कंट्रोल जो है न्यूक्लियर के इसके हवाले अलावा से। वो जो कमांडिंग अथॉरिटीज हैं उसके लिए, जी। मतलब एक उसको मैं इस तरह समझाता हूँ कि जैसे छोटा सा एक आपको पता है कि वो होता है ना, खानदान का एक हिजरा होता है, हम्म। ऊपर माँ बाप होते हैं, उसके नीचे फिर बेटे होते हैं, तीन होते हैं, फिर तीन के बेटों के बच्चे। तो वो जो एक टीयर होता है ना, वो सारी टीयर गड़बड़ हो गई। अच्छा, जी। फिर उन्होंने कहा चले हम मान लेते हैं, नीचे वालों को भी थोड़ी सी परेशानी हो गई कि भाई अगर अगर मेजर है तो मेजर ही रिटायर, ब्रिगेडियर तो ब्रिगेडियर रिटायर। ठीक है। यहाँ तो चलिए था, कुछ था। लेकिन नवाज शरीफ ने जब देखा कि जनाब इनके तो मामला खत्म हो रहे हैं और कुछ नहीं है, और इनको कहीं ये भी शक हो गया, चीफ साहब के कुछ प्रोग्राम लीक हो गए, वो चाहते थे कि भाई जितने भी करप्ट लोग हैं उनको पकड़ा जाए, उनकी होगी सोच। तो इनको सारे मामला पता लग गया, इनको पता लग गया कि अब जो है ना मामला हमारे हाथ से जा रहा है। पीछे से जो मामला हुए, जो मैंने आपसे कहा कि बैन अवी सतह पर जो मामला हुए हैं उनमें गड़बड़ हुई, क्योंकि आपको पता है कि मौजूदा जो हमारा सेटअप है उसने कुछ मामलात किए थे अमेरिका से, उसमें बहुत सारी चीज़ें थी कि भाई हमने नवंबर तक जो है इनको, हर सूरत में नवंबर की डेडलाइन थी कि हमने जो अब्राहम कार्ड के हवाले से है, और जो वहाँ पे गज़ा के अंदर जो फ़ौजें भेजना है, क्योंकि जो आपको पता है जो बैनुल-अक़वामी जो चीज़ें साइन हुई थी, उसके अंदर तमाम चीज़ें मौजूद थी। अब वो नवंबर की डेडलाइन आ गई, कुछ भी नहीं हुआ। आपको याद होगा कि ये जो मामला सारा सिलसिला चला था, तो उसमें ये कहा गया था कि भई हम सारी चीज़ें देख रहे हैं, हमारे मामलात हो गए हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान आपको पता है 2 बड़े अहम ममालिक हैं। इन 2 ही मुल्कों की बुनियाद के ऊपर ये सामला जो है ना मामला जो है सारा चला था। अब ये राइट। इधर से कुछ मामला गड़बड़ हुआ, तो ट्रम्प थोड़े से नाराज़ हुए कि भई जो मेरे से नवंबर से जो मामलात थे वो ठीक नहीं हुए। दूसरी इसमें एक बात आई अब्राहम अकार्ड के हवाले से, और दूसरी के यहाँ पे जो सेंटकॉम थी, आपको पता है कि सेंटकॉम को मुतमईन तो बड़ा किया था हमारे चीफ साहब ने, आपको पता है कि सारा उन्होंने वो सीयूएस के तमाम लोगों को जो रशिया के इत्तेहादी थे उन सबको बुला-बुलू के, और आपको पता है वो कुरेला को तमगा-शमगा भी उन्होंने अटका दिया, तो वो बड़े खुश थे। लेकिन इस किस्म की खुशी से बड़ी ताकतें खुश नहीं होती। हम्म। वो रिज़ल्ट चाहती हैं, वो अपने मफादात को देखना चाहती हैं। हम्म। अमेरिका की कोशिश ये रही है कि हमेशा हम पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से काम लें, और ऐसे लोगों से काम लें जो कि कहीं न कहीं मकबूल हों, और जिनके फैसले रियासत में मकबूल हों। देखिए इस चीज़ को नोट कीजिएगा, जिनके फैसले रियासत में मकबूल हों। अवामी आसिम सतह पे। मुनीर साहब, हाँ, अवामी सतह पे आसिम मुनीर साहब की जो है ना अहमियत थोड़ी-सी खत्म हो गई। अमेरिका ने महसूस किया, सेंटकॉम ने भी महसूस किया कि इनकी पोजीशन की वजह से जो ये कह रहे थे कि हम खत्म कर देंगे, ये इमरान का जिन जो बोतल में बंद हो जाएगा, वो बंद नहीं हुआ। लोगों के अंदर नफ़रतें बढ़ती जा रही थी। लोग अपनी फ़ौज से, अपने इदारे से मुतनफ़िर होते जा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि हम एक जर्नल से काम नहीं लेते। मुशर्रफ का आप सामने आपको याद है कि मुशर्रफ अमेरिका को कितना प्यारा था, लेकिन जब मुशर्रफ के खिलाफ लोग खिलाफ हुए तो मुशर्रफ की भी छुट्टी करा दी इन्होंने। तो इन्होंने कहा कि हमें पूरी एस्टेब्लिशमेंट चाहिए होती है, हमें एक शख्स नहीं चाहिए होता। लिहाज़ा उन्होंने कहा कि अब बेहतर है कि थोड़ा-सा पीछे करो। अच्छा, अवामी मकबूलियत जो इनकी गिरी है ना, मैं आपको बता दूँ उसमें शायद आपके ज़हन में ज़रूर बात होगी। उसकी वजह भी यही है कि हर जगह आप देखें कि आसिम मुनीर साहब जो है ना, वो मौजूद होते थे। अगर कतर जा रहे हैं तो आसिम मुनीर साहब हैं, इस्तांबुल जा रहे हैं तो आसिम मुनीर साहब हैं, अमेरिका जा रहे हैं तो आसिम मुनीर साहब हैं। मतलब आप एवरीबॉडी नो कि आपका प्राइम मिनिस्टर जो है पपेट है। लेकिन कहीं न कहीं आपने कोई छोटा-मोटा कोई ऐसा रखना था साथ, फौजी ही होता, लेकिन ये खुद ना होते। क्योंकि असल में ये इसलिए साथ जाते थे कि इनको भरोसा नहीं है, शहबाज शरीफ के अदम एतमाद है ना वो, कि भई ये ऐसा ना हो कि ये कुछ गड़बड़ कर दें, इनको ये गठिए कि ये कुछ गड़बड़ ना कर दें। तो ये हर जगह सामने आने की वजह से जो इनकी अफ़ादियत है ना चीफ साहब की खराब हुई। और आपको याद होगा कि मैंने एक दफ़ा आपको ये बात कही थी कि जिस वक़्त चीफ साहब हमारे गए थे, हम बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, जिस तरीके से उन्होंने वो जो ब्रीफ़केस खोलकर वो जो चीज़ें पेश की ना, उससे इनका ग्राफ बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ, बहुत ज़्यादा, जस्ट लाइक अ सेलमैन। वो आपने देखा होगा पुराने ज़माने के अंदर लोग वो जो मंजन वग़ैरह बेचते हैं, एक ब्रीफ़केस होता था, उनके पास देखें जी ये इस किस्म की चीज़ है। ये काम इनको नहीं करना चाहिए था, ये जाते इनके साथ कुछ इनका सबऑर्डिनेट होता, सिविल के अंदर होना चाहिए था, वर्दी में भी नहीं होना चाहिए था, सिविल में होता वो, और वो जाते और पेश कर देते कि जनाब ठीक है, पीछे खड़े होते। तो ये तमाम चीज़ों की वजह से जो है इनका वो एक काम खराब हुआ। उसकी वजह से मैं आपको हकीकतन बता रहा हूँ कि ट्रंप ने थोड़ा-सा इनसे हाथ खींचा। उसी दौरान बदकिस्मती हो गई कि एसआईएफसी की रिपोर्ट जो मैंने आपको पहले कहा था, याद है आपको फर्स्ट प्रोग्राम में आपके जी। साथ तो साफ़ी साहब भी थे, डे फर्स्ट आए बस कि भाई एसआईएफसी को कुछ नहीं होगा। क्योंकि जिन्होंने एसआईएफसी
के अंदर लाके इन्वेस्टमेंट करनी थी, वो मेरे साथ मुझे उनसे ऑलरेडी राब्ते में थे। लोग बड़े खुश हो रहे थे कि जनाब वो 200 का वफ़्द आ गया, फलाना, वो कुछ नहीं हुआ। उसके बाद साथ ही साथ आई एसआईएफ रिपोर्ट के साथ आप देखिए कि आईएमएफ की रिपोर्ट भी आ गई, साथ में यूएन की रिपोर्ट भी आ गई कि जनाब वो घपला हुआ। तो ये सारी चीज़ों ने ना आके बुनियादी तौर पर नवाज़ शरीफ को जिल्ला दे दी और नवाज़ शरीफ साहब ने इस गैप का फ़ायदा उठाया और जैसा कि आपने कहा कि बिल्कुल सूरत-ए-हाल ऐसी है कि इस वक़्त एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान बहुत बड़ी रिफ्ट है। फैज़ल साहब मुख्तसरन क्योंकि आपने बहुत तफ़सीली खाका खींच ही दिया है, तो एक ये बात बता ही दें, इस हफ्ते में फैसल वाडा साहब की मैं गुफ्तगू सुन रहा था, नोटिफ़िकेशन आ जाएगा फैसल वाडा साहब कह रहे हैं। तो नोटिफ़िकेशन आ जाएगा और जो नोटिफ़िकेशन आना चाहिए वही आएगा, ये 2 सवालात हैं। ये नोटिफ़िकेशन तो आप देखिए, अब नोटिफ़िकेशन की तो अहमियत ख़त्म ही हो गई। एवरीबॉडी नो कि क्या हुआ, नोटिफ़िकेशन मैंने आपको बता दिया कि क्यों रोका गया। तो अब अगर नोटिफ़िकेशन आ भी जाता है, तो मैं समझता हूँ कि इस वक़्त चीफ़ साहब जो है ना, बुनियादी तौर पर मैं समझता हूँ कि उनकी कानूनी हैसियत नहीं है। उस जैसे मैंने अभी आपसे पहले कहा कि अगर सीडीएफ का नोटिफ़िकेशन हो जाता, तो ही चलो बात मान ली जाती, कह दिया जाता। तो अब मैं समझता हूँ कि अगर आ भी जाएगा तो जो जिसे कहते हैं कि एक जो रिफ्ट जो आ गई है बीच में, वो अब ख़त्म नहीं हो सकती, बहुत मुश्किल है इसका ख़त्म होना। ये सिमिलर पैरेलल ड्रॉ किया जा सकता है जो एक वक्त इमरान खान के दौर में डीजीआईएसआई वाला एक मामला हुआ था, वहां पे एक नोटिफिकेशन आना था नहीं आया था, काइंड ऑफ इसको पैरेलल किया जा सकता है एग्जाम्पल को। आप कह सकते हैं, आप कह सकते हैं, लेकिन इस वक़्त जो है मामलात कुछ थोड़े से गड़बड़ है क्योंकि इस वक़्त पोज़ीशन जो है ना, क्योंकि हमारी कुछ सरहदी सूरत-ए-हाल भी ऐसी है जिसमें मैंने आपसे कहा कि इसमें जी। मगरिब की भी इन्वॉल्वमेंट आ गई है। उसके अंदर कई फ़रीक इसमें कई हैं। पहले तो 2 आदमी थे ना, इस वक़्त हम्म। अब ज़रदारी साहब भी एक फ़रीक है। ज़रदारी साहब भी अपनी वो ले चुके हैं। तो हम्म। सदर के पास अभी तक पावर तो है कहीं न कहीं। तो इस वक़्त जो है ना मामला थोड़ा-सा फँसा हुआ है, लेकिन असल में जो मैंने असल छोटी-सी बात आपको बात बताई है, वो बात यही है कि ये मामला जो है ना अब इनके दरमियान जो है ये रिफ्ट हो चुकी है। अब सिर्फ़ एक ही चीज़ है, 2 सूरतें होंगी। आप जो कह रहे हैं नोटिफ़िकेशन की बात, 2 सूरतें हैं, नोटिफ़िकेशन हो या ना हो। लेकिन एक काम होगा कि आसिम मुनीर को या तो रिटायर होना पड़ेगा या फिर उनको हालात से समझौता करना पड़ेगा, यानी गवर्नमेंट के साथ। चलें, योर पॉइंट टेकन। फैसला मुलाकात की बात हो रही थी, तकरीबन 3-4 हफ्ते का वक्त गुजर गया, इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हो पा रही थी, ना फैमिली की हो पा रही थी, ना पार्टी लीडर्स की हो पा रही थी। फिर हमने देखा कि तहरीके इंसाफ ने ग्रेजुअली टेम्परेचर्स को इंक्रीज किया, एहतजाज किया, धरना किया, फिर एक मेजर कॉल भी दी कि अब नहीं मिलने दिया गया, तो फिर एहतजाज किया जाएगा। बिल आखिर डॉक्टर उज़्मा, उनकी बहन, वो गई, उनसे मुलाकात हुई, उनका एक बयान सामने आया, बड़ा स्ट्रॉन्ग बयान सामने आया। तो अब ये मुलाकात वाला और ये जो कल फिर एक मुलाकात होनी है, ये मामला सेटल हो गया, क्योंकि पहले तो ये कहा जा रहा था कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक मुलाकात नहीं हो सकती, लेकिन नोटिफिकेशन के बगैर मुलाकात करा दी गई। ये मुलाकात कैसे हुई, इसके पस पर्दा हकाइक क्या है? देखिए, आपने फैसल वाडा की बात की। फैसल वाडा साहब जो हैं उन्होंने यार वो अभी जिनकी आपको बात जैसे करते हैं मुझे उनकी बात करनी पड़ती है। हाँ, तो वो असल में 3 दिन पहले वो आपको पता है टीवी पे बैठ के वो कह रहे थे कि किसी को मिलने नहीं दिया जाएगा, ये मैं बता दूँ और कोई अगर उधर जाएगा तो उसको फेंटा पड़ेगा। तो अब आप वो देखिए, ना वो फेंटा पड़ा, ना कोई कुछ छीटा पड़ा और वो सारे के सारे मामलात हो गए, वो मुलाकात भी करके आ गए। अभी जी। अब मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक बात कही थी कि इस तमाम सूरत-ए-हाल के अंदर बैनुल-अक़वामी ताकतों की एंट्री हो चुकी है। ये जो आपको मैं बता दूँ, मैंने कल ट्वीट भी किया था इस हवाले से कि ये जो मुलाकात अचानक हुई है और जो ये बर्फ पिघली है, ये बर्फ ऐसे नहीं पिघली। इसके हम्म। पीछे कहीं न कहीं आपका वेस्ट है और हम्म। ये उसके अंदर वही ताकत इन्वॉल्व है जिसने इमरान खान की हुकूमत को गिराया था। आप मत भूलें कि सुहेल आफरीदी की अमेरिकन कौंसल जनरल टॉम एक्स से मुलाकात हुई है और उस मुलाकात के अंदर जो मामलात तय हुए हैं, उससे ये पता लगता है, जो बात आपको मैंने कही थी, उसका मैं आपको ये बता भी दिया, जो अभी ये तफ़सील से मैंने जो आपको बताया था कि इस वक़्त जो है, जो बड़ी ताकत जिसने पाकिस्तान में जो किरदार अदा करती है, वो इस वक़्त मौजूदा सेटअप से मायूस हो चुकी है और उनकी मुदाखलत के ऊपर ही इमरान खान को मिलने की इजाज़त दी गई है और ये एक बहुत बड़ा प्रेशर भी है इनके ऊपर। जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि या तो फिर अब ये अपने सारे मामलात को दुरुस्त करेंगे, समझ गए? या फिर इनको घर जाना पड़ेगा। तो ये जो आप मुलाकात हुई है, इसमें इनकी हुकूमत का या किसी का, कोई लोग बहुत कह रहे हैं कि हुकूमत ने किया था और वो उन्होंने नरम पड़ गया और फलाना, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें बराह रास्त जो है बैनुल-अक़वामी मुदाखलत आई है क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि इमरान खान अपनी जो कहते हैं ना कि एक इस्तकामत की वजह से बिल्कुल मजबूत खड़ा रहा और कौम जो है ना कहीं न कहीं इमरान खान के साथ खड़ी है।
तो लिहाजा अभी मैंने जैसे आपसे कहा था कि बड़ी ताकतें जो है ना गैर मकबूल शख्स के साथ फैसले कभी भी नहीं करती, क्योंकि मकबूलियत का ताल्लुक ताकत से होता है। ताकत आस्ते-आस्ते खो जाती है, लेकिन अगर मकबूलियत आपके पास है, तो वो फिर ताकत बेकार हो जाती है। मतलब इस मुलाकात से पहले कुछ ऐसी खबरें, ऐसी इत्तलात भी हैं कि इमरान खान साहब की कोई और मुलाकातें भी हुई हैं जेल में और कुछ अहम तरीन लोगों से भी हुई हैं। डू यू थिंक इसमें कोई सदाकत है या नहीं, बस इस नहीं, नहीं, सिचुएशन कोई को ऐसी मेल्ट डाउन करने के लिए कहा नहीं, जा रहा कुछ लोगों ने कहा है कि हाफ़िज़ साहब गए थे, चीफ साहब गए थे, ऐसा कुछ नहीं है। वो सेक्टर कमांडर शायद 1-2 कोई गए थे मेरे ख़्याल से, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मुझे बताया गया था। तो वो जाते रहते हैं, वो कोई ऐसी बात हो सकता है कोई पैगाम-वैगाम लेकर गए हों, माइट बी कि भई आप हो सकता है कोई लचक, लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई बड़ी शख्सियत मिली हो। लेकिन असल जो बर्फ़ पिघली है और जो इनकी मुलाकात हुई, इसकी मैंने आपको ये बात बता दी है और आपने यही देखा कि सारी कोशिश सोहेल आफरीदी ने की थी और कल सोहेल आफरीदी नहीं गए, उनकी सिर्फ़ मुलाकात हो गई थी, है? तो उनकी सिस्टर को मिलवा दिया गया। मतलब जरा आप सूरत हाल को चलते हैं जियोपॉलिटिक्स की तरफ। सऊदी अरब में मुबैना तौर पे इस वक्त कहा यह जा रहा है कि कुछ अहम मुलाकातें हुई हैं जिसको रिपोर्ट नहीं किया जा रहा, बहुत से मामलात हैं वहाँ तय हो रहे हैं। आपने इस प्रोग्राम के इब्तदाई हिस्से में एक बात कही कि कुछ मामलात थे अब्राहम अकॉर्ड से रिलेटेड। क्या मजीद इसके ऊपर कोई मजीद पेशरफ्त हो रही है आगे चल के? देखिए, असल में आपको याद होगा कि ये जो पाकिस्तान, मैंने आपको पहले भी कहा था कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो एक किस्म का, जो मैं समझता हूँ कि जो उनका जो बड़ा दोस्ती हुई थी, और आपने देखा कि किस तरीके से जब शहबाज शरीफ साहब गए थे तो तैयारे उड़ रहे हैं और रंगीन फ़ज़ा हो रही है। वो आपने देखा होगा जब वो तराने चलाए बेटी गए थे। को लोग, हाँ, जी। जब बेटी को लोग अलविदा करते हैं तो ऊपर से वो चादर-वादर लगाई जाती है, कुरान का साया भी रखा जाता है और बड़े जज़्बाती होते, तो कुछ इसी किस्म के हमें जज़्बात हमें देखने को मिले थे। मतलब एमबीएस के दरमियान और शहबाज शरीफ के दरमियान। तो वो सारे के सारे आप देखिए वो सब हवा हो गए, वो तो लगता है कि मामला ही नहीं सारा हुआ। उसकी असल में वजूहात ये थी कि पाकिस्तान में, मैंने आपसे कहा था कि जो अब्राहम अकॉर्ड के हवाले से और जो हमारे, जो हमने गज़ा के अंदर फ़ौजें भेजनी थी, उसपे हमने जो फौरी तौर पर जल्दी-जल्दी जो हमने फैसले कर लिए थे, उसकी वजह से उसके अंदर, क्योंकि उसमें डिले हुआ और डिलेइंग टैक्टिक्स की वजह से आपको पता है कि अभी हालिया तो थोड़े दिनों पहले जो मुलाकात हुई है एमबीएस की और ट्रंप की, उसमें एमबीएस ने थोड़े से तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए। वो तहफ़्फ़ुज़ात की वजूहात ये थी, देखिए मैंने आपको बताया कि इस वक़्त दुनिया में 2 बड़े मुल्क हैं इस मुस्लिम दुनिया के अंदर, जो कि कहीं न कहीं फ़ैसले करते हैं। एक है सऊदी अरब, वो अपना जो हमारे हरम शरीफ है और जो है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वहाँ मौजूदगी, और जो हरम शरीफ है उसकी अहमियत, ज़ाहिर है बिलाशुबा सारी दुनिया में एक मकाम है उनका, और दूसरी पाकिस्तान का जो एक बड़ा मुल्क, एक न्यूक्लियर हैसियत है। तो अरब और अजम के अंदर ये 2 ममालिक हमेशा बहुत बड़े फैसले करते हैं, इनकी अहमियत है। जब इन दोनों ने एक साथ येस कर लिया, तो असल में इन्होंने कहा था कि हम आपके साथ हैं, क्योंकि इनका तो पैक्ट हो गया था पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ, अमेरिका का इन्होंने कर दिया था, हर जगह कभी आमन्ना सद्दक़ना। तो इन्होंने इनको कह दिया एक-दूसरे, उन्होंने कहा क्या एक कदम आप बढ़ाएँगे, दूसरा हम बढ़ाएँगे, एक हम बढ़ाएँगे। तो अब पाकिस्तान का मसला ये हुआ कि एमबीएस पाकिस्तान का पैर पकड़ के आगे रख रहा है। शहबाज शरीफ का कि तुम ऐलान करो, लेकिन ये पैर पीछे कर लेते हैं। तो इस वजह से ये जो सारा मामला हुआ है, उसकी वजह से उनको शक पड़ गया। ट्रंप नाराज़ हुए, मैं आपको हकीकत में बता रहा हूँ कि ट्रंप इस वक़्त नाराज़ है, क्योंकि उनको, ट्रंप को जो जो एक ट्रंप का प्लान था, ये तो अब तक दूसरे स्टेज आ जाना चाहिए था गज़ा का, जी। जो अभी तक नहीं शुरू हुआ। तो इसलिए ट्रंप ने, मैं आपको जो बताया मैंने कि ट्रंप थोड़े-से नाराज़ है, उसकी वजह से मामलात ख़राब हुए हैं। अब मुझे ये इत्तला जो मिली है, मेरे ज़राए बताते हैं कि ये जो वक़्त जिसकी बात आप कर रहे हैं, वो इसीलिए गया है कि वो जाके कोशिश करेंगे कि उनको थोड़ा-सा सऊदी अरब को समझाया जाए, उनसे थोड़ा-सा टाइम लिया जाए हुँ। और कोशिश की जाए कि एमबीएस ना किसी तरीके से ट्रंप को इस तमाम सूरत-हाल में थोड़ा-सा एतमाद में लेने की कोशिश करें। अब मेरे पास फिलहाल वो इसकी इत्तला नहीं है कि इसमें इनको कहाँ तक कामयाबी होती है, लेकिन बहरहाल एक वक़्त गया हुआ ज़रूर है। लेकिन फैसल साहब जो आप बात कर रहे हैं, जो आप खाका खींच रहे हैं, बड़ा ये तशवीशनाक है। आप कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक़्त अगर नाराज़ हैं पाकिस्तान से या पाकिस्तानी हुक्मरानों से या पाकिस्तान के जो पावरफुल जो लोग हैं, पावर कॉरिडोर से, सर हम कहाँ खड़े हैं इस वक़्त? क्योंकि आज की एक बड़ी अपडेट ये है कि रूसी सदर पुतिन इस वक़्त न्यू दिल्ली का दौरा कर रहे हैं। वहाँ पे नरेंद्र मोदी के साथ वो एक नए मुआहदे की तरफ बढ़ रहे हैं और उस मुआहदे में कहीं न कहीं चीन भी उनके साथ है और हिंदुस्तान के मामलात चीन, रशिया के साथ अगर बेहतर हो जाते हैं, तो पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा? जब हम कह रहे थे कि हमारी चीन के साथ दोस्ती बड़ी अच्छी है, गहरी है, रशिया की तरफ हम बढ़ने लगे थे, फिर हमने वापस अपने कदम पीछे खींच लिए। सर, वेयर डू वी स्टैंड इन दिस?
सर देखिए, आपको याद होगा मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि मिलिट्री डिप्लोमेसी जो है ना वो हमेशा नाकाम होती है। लोग समझते नहीं है, आपने बारहा सुना होगा अपने चैनल पर पाकिस्तान के, मिलिट्री डिप्लोमेसी बड़ी कामयाब हो गई, वो जनाब वो चले गए, हमने हमारे ज़खायर निकल गए। अभी आपको पता है कल रिपोर्ट आ गई, उन्होंने पाकिस्तान के ज़खायर की हैसियत ही बता दी कि कितने बिलियन से, हम कितने कह रहे थे और वो कितने कह रहे हैं। तो ये सारे जो मामलात है ना, देखिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर जो है आपको सिविल डिप्लोमेसी जो है, सियासी हरबे, सियासी चाल जो है ना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। हमने हर जगह हर मामले को मिलिट्री डिप्लोमेसी, देखिए मिलिट्री डिप्लोमेसी में 2 असूल होते हैं, या तो अमन कर लो या सर पे उठा के डंडा मार दो। इसके अलावा सही। दूसरी कोई चीज़ नहीं होती, मिलिट्री के पास और कोई दूसरी चीज़ नहीं होती। सिविल डिप्लोमेसी के अंदर होता है कि भाई ठीक है, आप हम पे दबाव देंगे, कितना दबाव आप देंगे, किस हद तक आप दबाव देंगे, मैं कितना बर्दाश्त कर लूँगा, इसमें लोगों को कितना दिखाना है, आपका मफ़ाद कितना है, मेरा मफ़ाद कितना है, मैं आपके लिए क्या करूँगा। इसमें बायलैटरल जो है ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कुछ लो, कुछ हुँ, दो, और हालात के हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी जिसको कहते हैं ना कि मैं आगे बढ़ूँगा थोड़ा-सा, तो थोड़ा-सा आप पीछे हट जाइएगा, जब मैं थोड़ा-सा पीछे हटूँगा, तो आप थोड़ा-सा आगे बढ़ जाइए। तो ये कुछ लो-दो की बुनियाद के ऊपर मामला चलते हैं। तो मैं शुरू से कहता रहा हूँ, आपके प्रोग्राम में भी मैंने कहा था कि मिलिट्री डिप्लोमेसी नाकाम होगी। अभी ये जो सूरत-ए-हाल है एग्ज़ैक्टली ये वही हुई है कि आपको याद होगा कि इमरान खान ने क्या किया था, जब इमरान खान के आखिरी दिनों में जा रहे थे, तो इमरान खान ने क्या कहा था? इमरान खान ने कहा था कि हम अमेरिका के साथ, अमेरिका का हम वो नहीं बनेंगे, हाशिए बरदार नहीं बनेंगे, जो कि आज हमारी मौजूदा हुकूमत बन चुकी है, हमारी एस्टेब्लिशमेंट बन चुकी है। बुनियादी तौर पे इख्तिलाफ इस चीज़ पे थे हुए थे। और इमरान खान ने क्या किया था कि इमरान खान ने पाकिस्तान, देखिए एक न्यूक्लियर ताकत, इसको समझने की कोशिश करो, बड़ा अहम नुक्ता है जो आपने सवाल किया है। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर ताकत, ठीक है जनाब। चाइना एक न्यूक्लियर ताकत हमारे खित्ते की, और चाइना के साथ लगा हुआ रशिया एक मतलब ताकत। 3 सुपर पावर अगर एक हो जाती हैं, पाकिस्तान उनके साथ जुड़ जाता है, तो इसका मतलब ये था कि खित्ते में ताकत का तवाज़ुन इमरान खान यहाँ पे लेके आ रहे थे। हुँ, लेकिन अफ़सोस बदकिस्मती ऐसी हुई कि हमारे यहाँ से जो कुछ, जो हमारा एक मामला चलता है अमेरिका के साथ, हम शुरू से चलते रहे अमेरिका के साथ, लेकिन मैं समझता हूँ, मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि हमें 70 साल की तारीख में सीखना चाहिए और ईरान से सीखना चाहिए कि ईरान पे कितने अरसे से पाबंदी, वो अमेरिका के साथ नहीं है, लेकिन स्टिल अल्हम्दुलिल्लाह वो एग्ज़िस्ट कर रहा है, ठीक है? हुँ, तो नतीजा क्या हुआ कि वही चीज़ जो इमरान खान लेके चले थे, जो ताकत का तवाज़ुन खित्ते में आ रहा था, और उससे कितनी अहमियत बढ़ जानी थी पाकिस्तान की, पाकिस्तान से गलती हुई, एस्टेब्लिशमेंट से इमरान खान की हुकूमत को गिरा दिया गया। अब वही काम मोदी कर रहे हैं। अब आप देखें कि मोदी के साथ वो आ चुका है, आपने देखा कि अमेरिका कितने सख्त खिलाफ था अमेरिका के। लेकिन जब से ये एक चीज़ आई है सामने, यानी क्या कि मोदी, चाइना और रशिया, तो आस्ते-आस्ते आप देखें कि ट्रंप का जो है थोड़ा-सा पिघलना शुरू हो गया। अभी आप देखिए उनके ट्रेड के दरमियान मामलात भी चल रहे हैं, सारी चीज़ें आस्ते-आस्ते दुरुस्त होती जा रही हैं। तो जो इस वक़्त सूरत-ए-हाल है वो ये है कि खित्ते में पाकिस्तान फिर न कहीं अकेला होने जा रहा है। नंबर 1, मैंने आपसे कहा था कि पाकिस्तान ने ये बात कही थी अमेरिका से कि हम जो है इस खित्ते के अंदर वो किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं जो भारत करेगा। तो अमेरिका ने कहीं इन पे भरोसा कर लिया था, लेकिन मैंने कहा ना, आपको याद है पहले भी कहा था कि ये काम पाकिस्तान के बस की बात नहीं है, क्योंकि बुनियादी तौर पर खित्ते के अंदर चौकीदारी करना या खित्ते के अंदर बादशाहत करना, उसके लिए आपके पास वसाइल चाहिए। जी, भई आपके पास तो पाकिस्तान के अंदरूनी हालात ऐसे हैं कि आप लोगों के पास 2 वक़्त की रोटी, आप बिजली तो लोगों को पूरी नहीं कर सके। हवा नहीं है लोगों के पास, हवा जो है वो सारी आलूदा फिर है, बिजली लोगों के पास नहीं है। लोगों के पास पानी की नहीं है, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। कल आप देखें एक आदमी ने खुदकुशी कराची के अंदर कर ली, गटर पे ढकने नहीं। आप तो मतलब एक रियासत बिल्कुल पैदल प्रोग्राम हो चुका है, कुछ भी नहीं है। इमरान खान के दौर में आपको पता है जीडीपी तकरीबन 4 के करीब पहुँच गया था, और हुँ, क्या सूरत-ए-हाल थी। मतलब इस वक़्त एक पोज़ीशन ये है कि पाकिस्तान के अंदर तो लोगों को मैं समझता हूँ कि 2 वक़्त की, जिसे कहते हैं कि रोटी भी मैसर नहीं है। तो आप कैसे इस खित्ते के अंदर आप जो है मतलब वो करेंगे? मतलब ये बातों से नहीं हो सकता कि मैं अगर आपसे कह दूँ कि फैसल साहब ने, आप ही कह रहे हैं कि बहुत अच्छा फैसल साहब सूट पहनते हैं, टाई का नॉट बड़ा अच्छा लगाते हैं, भई अपनी पर्सनैलिटी से जो है मामला को कंट्रोल, नहीं ऐसा नहीं होता। बैनुल-अक़वामी मामलात में आपको कुछ दिखाना पड़ता है, डिलीवर करना पड़ता है, अपनी पावर दिखानी पड़ती है, अपनी ग्रिप दिखानी पड़ती है। तो सूरत-ए-हाल ये है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि मामलात अब तब्दील हो रहे हैं, और अगर खुदा ना ख़ास्ता अगर ये इनका अगर ये पैक्ट बन जाता है, क्योंकि वो सख़ोई भी लेने जा रहा है इस वक़्त भारत। हो सकता है, मेरा जहाँ तक मेरे पास इत्तलात है, 3 स्क्वाड्रन शायद होता है, 3 स्क्वाड्रन या 4 स्क्वाड्रन का अगर हो जाए, तो अगर ये हो जाता है मामला, ताकत का तवाज़ुन इधर हो जाता है, तो आपको पता है कि मई के अंदर जो मामला हुआ था, जिसके के अंदर ये बहुत कहा जाता है कि मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है, हमने की, अच्छी की, बहुत अच्छी बात है, हमारी कारकर्दगी बड़ी-सी थी, लेकिन भारत अपने ज़ख्म चाट रहा है। भारत इस बढ़ते हुए ताकत के तवाज़ुन को अपने हक में लेने के बाद हुँ, पाकिस्तान के खिलाफ ज़रूर कार्रवाई करेगा, और चीन को इस चीज़ का एहसास है। और ये एक यहाँ पर मार्का मैं समझता हूँ कि अगर ये हो जाता है,
तो फिर जैसा आपने कहा कि हम कहाँ खड़े हैं, हम इस वक़्त अकेले ही खड़े हैं, क्योंकि जब ये 3 का इत्तेहाद हो जाएगा, तो ईरान भी इनके साथ ही जाएगा। ये मैं आपको कन्फर्म खबर दे रहा हूँ। वैसे साहब आखिरी चंद मिनट है, अगर क्विकली अगर उसको रैप अप कर सकें कि अफगानिस्तान वाला भी एक जो फ्रंट है वो भी इस वक्त बड़ा हॉट हुआ है। आने वाले दिनों में अगर आप जो कह रहे हैं कि इस तरफ पाकिस्तान स्ट्रेच हो रहा है कि एक जानिब हिंदुस्तान का खतरा है, दूसरी जानिब अफगानिस्तान का भी मैटर अगर मजीद हीटअप हो जाता है तो फिर सूरत हाल कैसी बनती दिखाई दे रही है पाकिस्तान में। एडिंग टू दिस जो IMF की रिपोर्ट्स हैं, जो इकोनॉमिक क्राइसिस हैं, अमेरिका भी अगर उसमें नाराज है तो फिर क्या होगा सर? फिर कुछ नहीं जी, अल्लाह ही अल्लाह है, हम तो कुछ नहीं कर सकते। मैंने आपको सारी सिचुएशन बता दी कि हमारी मिलिट्री डिप्लोमेसी ने हमें तनहा कर दिया। आज से 2 हफ्ते पहले जो बातें हो रही थी, पाकिस्तान की वाह-वाह हो रही है, ज़मीन पे हक़ाइक़ कुछ और हैं, खबरों में हक़ाइक़ कुछ और हैं। अफ़गानिस्तान से जंग के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। अभी जैसे मैंने कहा था कि हमने वादे किए थे, हमने बगराम एयरपोर्ट के हवाले से वादे किए थे, हमने क्या कहते हैं वादे अब्राहम एक्कार्ड के हवाले से किए थे, हमने फ़ौज भेजने के हवाले से वादे किए थे, वो कुछ भी पूरे नहीं हुए। अब हम कोशिश करेंगे, आखिर के अंदर हम ये कोशिश करेंगे, हमारी हुकूमत कोशिश करेगी जल्द से जल्द कोई बहुत बड़ा रिज़ल्ट दिया जाए। फ़ौरी तौर पर हो सकता है, मुझे लगता है कि ऐसा ना हो कि अफ़गानिस्तान पर ही बड़े हमले करना शुरू कर दें। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अब जो है ना, डोर कट चुकी है और मुझे नहीं लगता कि अब मामला अगर ये अफ़गानिस्तान की तरफ भी अगर ये जाते हैं, तो इनको कोई बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। लेकिन सूरत-ए-हाल ये है कि पाकिस्तान की, अफ़गानिस्तान की जो है, हर सूरत में अब एक कहीं न कहीं जंग होगी। अगर खुदा ना ख़ास्ता, मैं कहता हूँ अल्लाह ना करे ना हो जंग, खुदा ना ख़ास्ता हो ही ना जंग, टल जाए। लेकिन जो नफ़रत पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान, 2 बरादर मुल्कों के दरमियान जो पड़ चुकी है, ये अब मुझे लगता है कि सदियों इसमें लग जाएँगी, अब ये ख़त्म नहीं हो सकती। साहब क्विकली लास्ट मिनट, आपको आने वाले दिनों में कल इमरान खान की मुलाकात अगर शुएला अफरीदी से या PTI की लीडरशिप से होती नजर आ रही है? और दूसरा, क्या आने वाले दिनों में इमरान खान की रिहाई के कोई इम्कानात दिखाई दे रहे हैं? लास्ट 1 मिनट प्लीज। जी हाँ, इमरान खान के साथ अब थोड़ा-सा मामला मैं कहता हूँ कि लचक हो जाएगी, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अब इनको नज़र आ रहा है कि मैंने अभी आपको सारी बातें बता दी कि मौजूदा हुकूमत जो है अपनी वो ख़त्म कर चुकी है, इनकी अफ़ादियत ख़त्म हो चुकी है और सारे मामलात जो हैं गड़बड़ हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि देखिए, सबसे पहला झटका आपको पता है कि एस्टेब्लिशमेंट को लगाया था ज़रदारी साहब ने 6 केनाल का। अब दूसरा झटका जो है ना एस्टेब्लिशमेंट को लग गया है, किससे? इस नोटिफ़िकेशन के चक्कर में। तो मुझे लगता है कि शायद हो सकता है कि अब अमेरिका की जो है हवाओं का रुख जो है तब्दील हो रहा है और इमरान खान के लिए शायद हो सकता है कुछ बेहतरी की सूरत-ए-हाल अब पैदा हो जाए। बाकी फैसले जो है वो अल्लाह के हाथ में हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद थे, इंटरनेशनल मीडिएटर हैं। हालात के ऊपर बड़ी बारीक नज़र रखते हैं, लेकिन एक बात प्रोग्राम के आखिर में ये कहते चलें कि इस वक्त पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, पाकिस्तान कुछ अर्से पहले जिस अंदाज की कमांडिंग पोजीशन में नज़र आ रहा था और उसकी बड़ा किरदार, बड़ा सेहरा हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के सर पे सजाया गया, क्योंकि जिस अंदाज से पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को शिकस्त दी, हिंदुस्तान के जहाज गिराए, एक बेहतरीन फौजी हिकमत अमली के साथ पाकिस्तान ने हिंदुस्तान का मुकाबला किया, उससे पाकिस्तान का सर, पाकिस्तान का वक़ार पूरी दुनिया में बुलंद हुआ। और यकीनी तौर पे उसका कोई डाउट नहीं कि उसका तमाम तर सेहरा अगर किसी के ऊपर जाता है तो वो पाकिस्तान की अफ़वाज पे जाता है, पाकिस्तान की बहरी, फ़िज़ाई और जो फ़ौजी अफ़वाज है उसके ऊपर जाता है, आसिम मुनीर साहब के ऊपर जाता है जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, और उनकी क़यादत में पाकिस्तान के अफ़वाज जो कारनामे किए उससे कोई बईद नहीं थी कि पाकिस्तान ने जीत ये रकम करनी ही करनी थी। लेकिन अब इसका तसलसल होना चाहिए और इसके तसलसल के लिए ज़रूरी ये है कि एक मजबूत पाकिस्तान, दाखिली खारजी तौर पे मजबूत पाकिस्तान और एक बेहतर फॉरेन पॉलिसी के साथ पाकिस्तान अगर आगे बढ़ता है तो पाकिस्तान के पास शायद 75 सालों में सबसे बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान से आगे निकल सकता है, खित्ते में एक अपनी अहम पोजीशन को मनवा सकता है। और अगर ये कुछ हो जाता है तो जो सारे मामला, जो सारे खदशात का इस वक्त तस्करा किया जा रहा है, वो सारे मामला हल हो जाते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि इंटरनल पॉलिटिकल रिफ्ट्स को कम किया जाए, एक बेहतर फ़िज़ा कायम की जाए और फिर पाकिस्तान को एक मजबूत हिकमत अमली के साथ, एक सिविल मिलिट्री डिप्लोमेसी की हिकमत अमली के साथ आगे लेके चला जाए। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।